डॉक्टर तरुण कुमार पे जो आरोप लगाया था कि इन लोगों को, मतलब खास करके दोनों बहनों को, सुशांत के बैंक अकाउंट का कंट्रोल चाहिए था, इसलिए उन्होंने झूठी दवाइयां, झूठा प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया, इसको गलत दवाइयां दी, इसको अबेट किया सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाया, और यही उसके मौत के जिम्मेदार है। तो ये जो एफआईआर फाइल किया था, एफआईआर नंबर 572 ऑफ 2006 ऑफ 2020, 576 ऑफ 2020, और जिसमें सेक्शन लगाए थे 306, 420, 464, 465, 466, 474, 468, 120 कॉन्स्पिरेसी, 34, ये जो सब लगाए थे आरोप, वो सारे झूठे हैं, गलत है। और इसमें ये दो बहनें और डॉक्टर का ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इनके तरफ से कोई फाउल प्ले नहीं है। ये फाउल प्ले जो है, ये फाउल प्ले इस रेफरेंस में लिखा गया है, ध्यान से सुन लीजिए एसएसआर वॉरियर, देयर इज नो फाउल प्ले। ये एक लाइन को बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर डेकोरेटेड भाषा में बोल रहे हैं, देयर इज नो फाइल प्ले। अब धीरे से आकर के बैठ करके गंभीरता से इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि वो ये सीआईए के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं। आगे बोलिए सर। अभी नंगा करेंगे सबको, आज पूरा देश देखेगा इनकी नंगई, इनकी झूठ, इनका फरेब, इनका फ्रॉड, एक एक करके नंगा कर रहे हैं। नीलेश जी बोलिए। अभी देखिए कि तो ये जो आगे फाउल प्ले वाला जो है, फाउल प्ले, देयर इज नो फाउल प्ले फॉर होम, ये मीतू सिंह, प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार, इनके तरफ से कोई फाउल प्ले नहीं है। हो गया, हो गया। आप बहुत मेन इंटरेस्टिंग चीज मैं इसमें बताता हूं। सीबीआई ने जो चीजें दी है इसमें, उस पर क्या होने वाला? इसमें सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर भी जोड़ा है, जो मीतू सिंह और प्रियंका सिंह इन्होंने जो पिटीशन लगाई थी, उस ऑर्डर में भी हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था मीतू सिंह के खिलाफ में जो एफआईआर रजिस्टर की है वो गलत है, स्पेक्युलेटिव, बिना प्रूफ के है, बिना आधार के है, खारिज कर दो। वो ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर भी जोड़ दिया सीबीआई ने। और बच्चे वाले दो लोगों का बोले हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, वो भी छुट्टी पाई गई। अभी हम क्या करते हैं? पहला ऑर्डर आया 2020 में ही आ गया, 2021 में हाईकोर्ट ने कह दिया कि मीतू सिंह के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है, उनको तो बरी कर दिया जाता है, बाकी जो दो के खिलाफ है उनका इन्वेस्टिगेशन करके आप रिपोर्ट दीजिए। उसी के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अब यह है। आगे सबसे बड़ा जोक बताता हूं, मेन आरोप मीतू सिंह के खिलाफ थे। उनका कहना था मैं जब गई वहां से तो मीतू सिंह आई, मीतू सिंह ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी, और यही इसी ने ही उसको वो प्रोहिबिटेड दवाई दी जिसके वजह से वो मतलब आत्महत्या किया। हाँ, ये हुआ, प्रेरित हुआ। ये हो गया। अब सबसे और एक खास बात, ये बात एफआईआर में तो लिखी थी, लेकिन हाईकोर्ट के सामने रिया चक्रवर्ती और उनके सीनियर एडवोकेट, सीनियर काउंसिल, वैसे हमारे अच्छे है उनके रिलेशन, पर मैं बता रहा हूं कि ये जो उसके सीनियर काउंसिल है, उसके माने हुए बंबई के, उनकी ओर से हाई कोर्ट में ये बात कही, और हाई कोर्ट में ऑर्डर में लिखा कि मेन एलिगेशन मीतू सिंह के मतलब कैसे मेन एलिगेशन मीतू सिंह के खिलाफ, मतलब कैसा वर्ड है मैं बताता हूं, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनका क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू लर्नेड काउंसिल पिटिशनर नंबर 2 मीतू सिंह,
है ना, मतलब सतीश मानी सिंह जी का स्टेटमेंट, was the only person staying with the late actor Sushant Singh Rajput from 8 June to 12 June, who was taking his care, and she had administered the medicines mentioned by Dr. Tarun Kumar in the prescription without supervising the dosage and the quantity of medicine. It is submitted due to this the health of late actor worsened and deteriorated, and then invited our attention to the allegation in the complaint, where it is stated that complainant suspected that due to such bad medicine prescribed by Dr. Tarun Kumar at the base of petition number 1, Priyanka Singh, having knowledge that such bad medicine and heavy doses of medicine may result into chronic anxiety attack, which may damage health of Sushant Singh further, and medicine might have been procured by the sister Mitu Singh and further consumption by Sushant Singh, which resulted into suicide. It is therefore his submission that allegation that petitioner and Dr. Tarun Kumar abetted suicide of late actor Sushant Singh needs to be investigated. 306 उस पर इम्पोज कर दिया, हाँ, ये लिखते हुए 306। हाँ, और एफआईआर में लगाया था, और हाईकोर्ट ने लास्ट में सब पूरा एफआईआर देखा, सब करा उनका कि जो आरोप है मीतू सिंह के खिलाफ के, उन्होंने लिखा सही नहीं है, गलत। The FIR appeared to have been registered against the petitioner number 2, Mitu Singh, only on suspicion without attributing specific overacts for petitioner number 2 that she aided or abetted the alleged act of suicide by the late actor Sushant Singh Rajput. Even the allegation in the FIR required that the medicine might have been procured by the petitioner number 2, the consumption thereof which resulted into his suicide, based only on suspicion. It is alleged that she abetted the late actor's suicide on overall consideration. उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि फाइनेंशियल कंट्रोल ये दोनों बहनें चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस तरह की दवाई दे करके इनको बीमार कर दिया, और वो दवाई जो है वो एक टेंडेंसी डेवलप करता है, वो टेंडेंसी होता है सुसाइड कर लेने का। इसी को कर रहे हैं ना ये। देखो भाई, जो रिया के नए बॉयफ्रेंड है, देखो अब मैं ये कर रहा हूं, ये क्या कहते हैं, ढोल से जागो 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 रे जागो, आज जागो रे, कोई नहीं जगाएगा, क्यूबाई नेटवर्क और ये माननीय नीलेश जी जगा रहे हैं, जागो। हाँ सर आप सुनिए, ये ऑर्डर चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर को कंफर्म करता है, अपील करता है। हाँ, अपील करता है, ठीक है, वेरी गुड। आप आता है मेन काम। मीतू सिंह का मामला तो हो गया, मीतू सिंह क्लियर हो गई सुप्रीम कोर्ट से। रिपोर्ट में भी आ गया, प्रियंका सिंह और तरुण कुमार के खिलाफ भी आरोप झूठे हैं करके वो भी ने भी अपना रिपोर्ट दे दिया कि कोई फॉल प्ले नहीं है, प्रियंका सिंह, मीतू सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार ने कोई इस तरह का काम नहीं किया है जिससे कि वो सुसाइड के लिए प्रेरित हो। जी, आप आता है मेन का, जिसकी रास्ता सारे एसएसआर वॉरियर देख रहे थे, कई दिनों से लेकर आस लगा के बैठे। हाँ, आप लोग क्या कीजिए, आपके नेट पे 2 लाइन टाइप कर लीजिए। आईपीसी का सेक्शन है 211, इंडियन पिनल कोड का एक 211 सेक्शन है और एक 195 सेक्शन है। तो जो ऐसा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, फोर्जरी, चीटिंग का, ऐसा मतलब 7 साल और उसके ऊपर की सजा में जो व्यक्ति ऐसे झूठे आरोप लगाता है, तो उस व्यक्ति को उतनी सजा होती है जिस चीज का आरोप लगाया गया। मतलब 306 का आरोप लगाया, 306 में अगर केस चलती तो मीतू सिंह दीदी को अगर 10 साल की सजा हो सकती थी, तो अब 10 साल की सजा होगी रिया चक्रवर्ती को। तो ये कहता है सेक्शन 211 और 195, सेक्शन 211 और 195, ये इंडियन पिनल कोड
के सेक्शन कहते हैं कि आपने जो भी आरोप लगाया है, अगर वो आरोप सही होता तो आरोपी को सजा मिलती, ने आरोपी जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनको सजा मिलती, और अगर वो सही आरोप नहीं पाया गया तो आरोपी को सजा मिलेगी। यह है ना मतलब? यस, सेक्शन 211 इतना भी हाई मत जाइए, सिंपल 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 शॉर्ट में बताता हूं, कॉमन मैन को समझने के जैसा बता देते हैं। हाँ, हाई कोर्ट